प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 जुलाई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 13 पद। वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रिय, इस दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, चाहे वो शिक्षा हो, धन हो, सामाजिक स्थिति हो या फिर उसके पद की ही बात क्यों ना हो, वो चाहता है कि वो ऊंचा उठे। प्रभु इस विषय में प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु ने हमें सिर बनाया है, ना कि पूंछ। सिर का मतलब क्या होता है? सिर का मतलब ये होता है कि सिर में मस्तिष्क होता है, अर्थात उस पूरे शरीर को, जो 5 या 6 फुट के एक मनुष्य का शरीर होता है, उसको चलाने वाला सिर ही होता है। उदाहरण के लिए एक कॉर्पोरेट या फिर किसी कार्यालय में जो सर्वोच्च पद अधिकारी है, वही सारी बातों का संगठन करता है, वही रणनीति बनाता है, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उस योजनाओं को क्रिया में लेके आते हैं, और निचले वर्ग के जो लोग हैं उसको काम कर करके उस क्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन में प्रतिज्ञा करते हुए हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, अर्थात वो सब चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। वो हमारे आगे आगे चल के हमें मुखिया बनाएगा, हमें ये बुद्धि देगा कि हमें किस तरह से कहाँ बात करना है, हमें कैसे लोगों का नेतृत्व करना है। इसलिए वो हमें अगुआ बनाता है। आपको पता है कि मूसा जब फिरौन के डर से भागा, मिस्र से भाग गया, लेकिन वो एक पूंछ बन के भागा वहां से। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बातों को सुना, बुलाहट को सुना, तो अब वो वही मूसा नहीं रहा, लेकिन वो परमेश्वर का बनाया हुआ सिर बन के वो फिर फिरौन के सामने प्रकट हुआ। और आपको मालूम है किस प्रकार से बुद्धि की बातें मूसा ने फिरौन के सामने, इस्राएलियों के सामने कही। इसी प्रकार दानियल के विषय में देखे, दानियल जबकि गुलामी में रहते हुए भी हमेशा से ही वह एक ऊंचे पद पर रहा। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और उसका कटोरा उमड़ रहा है। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और आराधना अपने हृदय से करते रहे, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा ही ऊंचा उठाना चाहता है और वो हमें नीचा नहीं दिखाना चाहता। वो चाहता है कि हम ऊंचा उठे, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए और ऊंचा उठते जाए, क्योंकि प्रभु के हम बेटे और बेटियां हैं। आज के मनन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 पद। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 28 और 29 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।